viewers, our guest today is very special. Special because when you see him, you can't help but think of a prominent face from Bollywood, none other than Govinda. Though he has done a lot of work, the image of being a carbon copy of Govinda has overshadowed much of his identity. Let's talk directly with him and discover the unheard and unseen aspects of his personality. Here with us is Mr. Deepak Utwal ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं भी बढ़िया हूँ। आप कैसे सर? बस बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आशीष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि थैंक यू। आपने मुझे याद किया, और ग्लोरी न्यूज़ टाइम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता थैंक यू सर। हूँ। सर सबसे पहले एक जो नॉर्मल सी बात लोगों के माइंड में आती है, यू जी, हैव जी। ऑफन बीन कंपेयर टू गोविंदा जी, बॉलीवुड यस। स्टार, ड्यू टू योर अपीयरेंस। ठीक जी, है सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब कोई कंपेयर करता है तो हुँ। आपको कैसा लगता है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं हर कोई अपनी पहचान बनाने में लगा है। तो आपका अपना नाम है, आपकी अपनी फैमिली है, अपना बहुत कुछ होगा ड्रीम। तो आपको जब कंपेयर किया जाता है तो किस तरीके की फीलिंग आपके माइंड में आती है? अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? लोगों का भी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, अपनी-अपनी सोच है सबकी। लेकिन मुझे, जहाँ तक कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे गोविंदा जी का लुक लाइक बोलता है या मेरी तारीफ़ करता है, या मैं कहीं परफ़ॉर्म करने जाता हूँ, जैसे इवेंट्स में जाता हूँ, कहीं शोज़ वग़ैरह शूटिंग पे जाता हूँ। अगर मुझे बोलते हैं कि आप गोविंदा सर की तरह लगते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा कुछ दुःख नहीं होता। और गोविंदा जी भी बहुत स्वीट हैं, बताइए। बहुत खूब। सर आपकी अपनी भी फैमिली है, आपके बच्चे होंगे। तो जब हाँ आप जी, बच्चों के बिल्कुल। पीटीएम में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो जी। वहां पर कैसा रिएक्शन होता है आपको लेकर के? हाँ, मेरा लड़का जो है वो ठाकुर कॉलेज में पढ़ता है, और काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत उन्हें बोलते हैं कि यार तुम्हारा पापा तो पूरा सेम टू सेम लुक लाइक गोविंदा सर जैसे दिखते हो। तो बहुत उनको भी बहुत खूब अच्छा लगता है। वाकई आपके बच्चे के लिए भी प्राउड की बात है कि जी, आपको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। यस, सर यस। एक बात बताइए कि गोविंदा जी से कंपैरिजन होने पर हाँ, आपको करियर में उसका क्या बेनिफिट मिला, मॉनेटरी क्या बेनिफिट मिला? देखिए, करियर की तो ये बात है कि भाई जब मैंने अपना होश सँभाला, तो लोगों ने मुझे एक खिताब दिया कि आप गोविंदा सर जैसे लगते हो। तो मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं उनकी तरह लगता हूँ करके। तो जैसे अब मैं पहले जॉब करता था कंपनी में, तो लोग बोलते थे यार तू वो गोविंदा सर जैसे एक हीरो है उस तरह लगता है। तो काफ़ी मैंने फिर उसके बाद में उन सभी की सुनी, और मैंने जैसे कोई बर्थडे में या कुछ फंक्शनों में डांस किया मैंने, तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि भई यार आप बिल्कुल लगते हो के गोविंदा सर जैसे। तो मैंने उनका डांस, उनका स्टाइल और उनके डायलॉग से मैंने बहुत मेहनत की। और सच बताऊँ तो मैं ये 24-25 साल से कर रहा हूँ, और काफ़ी मैंने अपना देश भर में घुमा हूँ मैं, आउट ऑफ कंट्री। तो गोविंदा जी के नाम से ही घूम रहा हूँ मैं। तो मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि करियर को लेके। तो मेरा जब शुरुआत हुई तो मेरे पास घर भी नहीं था। तो बस मेरे पास आज घर है और बच्चे भी पल गए। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कि हमको कुछ बड़ा तो इतना बनना नहीं है। ज़िंदगी में सबकी खुशी ये होती है कि खुद का घर हो, अपना परिवार खुशी से चले, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत खूब।
सर एक बात तो वाकई सच है कि आप नॉर्मल बातें भी करते हैं, तो हाँ नॉट ओनली अपीयरेंस, आपका जो बात करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल गोविंदा जी के तरीके का है। यस। अभी तो आप कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे गोविंदा जी ही बैठे हुए हैं। तो वाकई ये मतलब गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट तो ये है, लेकिन वो करते करते एकदम अंदर ही मतलब गोविंदा सर अंदर ही रहते हैं ना, बातचीत में उनका रंग ढंग पूरा वैसे ही होता है। तो सर क्या अब तो ये आप सब। बॉलीवुड के पार्ट हो गए हैं। जी आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, शायद जी। मुंबई एयरपोर्ट था जब आप गोविंदा जी से मिल रहे हैं, आप हाँ हाँ दोनों हाँ मिल हाँ। रहे हैं, वो बहुत जी वायरल हुआ। मेरे ख्याल जी। से गांव गांव में लोगों ने देखा। यस यस। तो जब आप बॉलीवुड के भी पार्ट हो गए हैं, एक तरीके से उनके कंपटीटर भी हो गए हैं। कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि भाई मेरे पास काम इसलिए नहीं आ रहा है कि काम आपके पास चला जा रहा है। तो जब आप मिले थे तो आपकी फीलिंग क्या थी और गोविंदा जी की फीलिंग क्या थी? एक्चुअली मैं तो भुवनेश्वर जा रहा था इवेंट्स के लिए, तो अचानक मुझे मालूम पड़ा मीडिया से कि भाई गोविंदा सर आ रहे हैं करके। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उसके बाद मैं डर गया अंदर से कि भाई देखेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो लेकिन वो उन्होंने बोला कि मीडिया वाले ने कि आप टेंशन मत लीजिए, गोविंदा सर बहुत खुश हो जाएंगे आपको देख के। तो मैं वहां पे खड़ा था, तो लोगों ने मेरे साथ फोटो वगैरह तस्वीरें वगैरह ली, तो थोड़ा मेरा डर खुल गया कि भाई गोविंदा सर खुश हो जाएंगे देख के। तो भी थोड़ी देर बाद फिर डरने लगने लगा कि मेरे कुछ क्या बोल देगा इंसान। तो लेकिन जब गोविंदा सर आए तो बहुत अच्छे से मिले, मुझसे बातें की, और कहाँ रहते हो, मेरा नाम पता सब पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि आप घर पे आना, और सुनीता मैम ने मुझे ये बोला कि भाई आप घर पे भी आना करके, और मेरा नंबर भी लिया उन्होंने। और बहुत अच्छे से मिले मुझसे और बहुत प्यार दिया। और देखो देखा जाए तो मेरा एक दिल की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई, गोविंदा सर से मिलके और सुनीता मैम से मिलके। बहुत खुशी हुई। सो नाइस। सर आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं, मुंबई से ही? जी मैं मुंबई से हूँ। ठीक है। तो जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तब आपने सोचा था कि वन डे यू विल बिकम पार्ट ऑफ बॉलीवुड और आप बॉलीवुड के हिस्से बन जाएंगे? नहीं नहीं, ये तो नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे डैड जो थे वो गिटार प्लेयर थे और कीबोर्ड प्लेयर थे। तो मतलब म्यूजिक में और उसमें तो थे वो। तो वो भी नहीं चाहते थे कि भाई मेरा बेटा ये सब करे करके। लेकिन एक बोलता है ना, ब्लड के अंदर ये सब होता है, एक कहावत है। तो बस उसमें मुझे नाच गाने का बड़ा शौक था। तो वो शौक जो है यहाँ तक खींच लाया। और ये मैं नहीं बोल सकता कि मैं गोविंदा जी का लुक लाइक बनूंगा करके। ये तो अचानक भी बस चेहरा थोड़ा सा मिल गया है मेरा। और मैंने उस चेहरे का जो है पूरा फायदा उठाया, ऐसा हो। आपकी तारीफ तो रवीना जी ने भी किया, पूरी दुनिया ने देखा जी जी जी। तो में। सर आम हाँ आदमी जो होता है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब जी आपकी लाइफ एक सेलिब्रिटी की तरीके से, आप माने या ना माने, जी। क्योंकि गांव गांव आपको जान रहा है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है और सेलिब्रिटी लाइफ की एक धन्यवाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो यस ये यस। बात मैंने और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जो आम आदमी है आज की डेट में, ना उसका पेट पर कंट्रोल है ना वेट पर कंट्रोल है। तो आपके ऊपर तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लुक को, फीचर को, अपीयरेंस को कंट्रोल करें। तो आपकी दिनचर्या क्या है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ताकि आम लोग भी उसको फॉलो कर सके? जी जी। एक्चुअली मैं सुबह उठता हूँ, जैसे कि भाई पोहा हो गया, और क्या बोलते हैं अपना साबूदाने की खिचड़ी हो गई, और घर की इडली होती है वो खा लेता हूँ मैं। और दोपहर में एक दो चपाती खा लेता हूँ, थोड़ा सा राइस। मतलब पूरे डाइट पे रहता हूँ। और बीच में अगर भूख लगे तो फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ। तो पूरा एकदम मतलब वैसे लगना चाहिए कि इंसान को कि भाई प्रॉपर डाइट ले और एकदम अपनी हेल्थ को संभाले। कि भाई जबरदस्ती खाना खाना और वेट पुट ऑन करना, फिर आगे चल के अलग अलग बीमारियों का सामना करना बहुत डेंजर। इसलिए हर इंसान को, बच्चे से लेके हमारे बुजुर्ग तक, उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई अपना टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा खाए, ज्यादा नहीं। और ज्यादा रात को खाना ना खाए। तो उसके लिए थोड़ा सा
सलाद वगैरह खा लिया या थोड़ा फ्रूट्स ले लिए, बस उसके लिए। बहुत खूब सर। सर आप में केवल सिर्फ चेहरा मिलना ही नहीं है, आपके बहुत सारे स्किल्स भी लोगों ने देखा जो जी। आम आदमी में जनरली नहीं होता। जैसे आपका डांसिंग स्किल, एक यस होता यस। है कि जी मैं दिखता तो हूँ मगर मैं हाँ वैसा डांस नहीं कर सकता, मगर आपने हाँ तो डांस में भी कमाल कर रखा है। तो हाँ। ये डांसिंग आपने मतलब कोई ट्रेनिंग ली हुई है या बस ये भी गॉड गिफ्टेड है? नहीं 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 नहीं, ये भी गॉड गिफ्ट है। मैंने जो भी सीखा, गोविंदा जी के फिल्म देख के सीखा, और बार बार उनके वीडियो देख देख के सीखा। और मैंने कोई क्लास व्लास नहीं लिया। बोलते हैं ना, बचपन से मुझे थोड़ा डांस का था, आदत था, तो देख देख के मैंने उनका डांस सीखा। बहुत खूब। सर जब आप बाहर जाते हैं, जब कोई शो कर रहे होते हैं, तो उस हाँ, समय जो आपके फैंस हैं, तो उस हाँ, समय कैसा रिएक्शन होता है जब आप ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, आजकल तो सेल्फी ज्यादा होती है, तो उस हाँ। समय आप उस सिचुएशन को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं? अंदर से बहुत खुशी होती है मुझे कि लोग इतने मेरे लिए रुके हुए हैं और फोटो लेते हैं बहुत। और कभी कभी तो थोड़ा सा कि जाने नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है मैं कहाँ फंस गया ऐसा। कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन इतनी इतनी भीड़ होती है कभी कभी, बहुत खुशी होती है लेकिन। सर आप भी गाना गाते हैं? हाँ, मैं गाता हूँ, गाना गाता हूँ। किस तरीके के गाने आप सुनते हैं या क्या गाते हैं सर? रोमांटिक सॉन्ग जैसे किशोर दा के गाने गाता हूँ, पुराने। हाँ। और फिर गोविंदा जी के गाने हैं, काफी गोविंदा जी के गाने जो जो- जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, किसी डिस्को में जाए, होटल में खाए, ये ऐसे सब गाने गाता हूँ। तो सर कोई फिर ऐसा गीत जो आपके दिल के करीब हो, जो आप ऑडियंस के लिए आप गा के सुना सके, थोड़ी दो लाइनें गुनगुना दें। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जा है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवा है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है सर, आप तो वाकई मतलब आपने जो गाया वाकई जबरदस्त। मैं मन से बता रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छा लगा, वाकई। क्योंकि ये गाने तो हम भी बहुत सुनते हैं, नए जी। गाने उतने याद होते नहीं है, पुराने ही उसकी लाइनें याद होती हैं, पर जो आपके गाने का जो लय था, रिदम था, वाकई सो नाइस सर, रियली। थैंक यू सो सर मच। एक बात बताइए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो बच्चे होते हैं वो फिल्मों में ही जाते हैं, जी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब आप बॉलीवुड के हिस्सा हैं, तो हाँ। आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो अगली जनरेशन है, तो जी। फिल्मों में ही जाएगी, उधर रुझान है या कुछ और? नहीं नहीं, मेरा आपने अच्छी बात की, लेकिन मैं वो ये बोल रहा हूँ आपको, वो अपना डिसीजन है कि भाई आज काफी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, वो हीरो बन के नहीं आ रहे, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हीरो के बच्चे हीरो बन जाए। हाँ, कोई कोई आया है, काफी सेलिब्रिटी के बच्चे हीरो हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कि भाई हीरो बन के आए। अलग अलग अपनी अपनी सोच है, अपना अपना थॉट है। और रही मेरे बच्चों की बात, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे बच्चे भी क्या ये कोई जूनियर बन के आए। तो ये सब अपने अपना वो है, सर एक अपने थोड़ा सा, choice है। जी सर एक सीरियस क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जी। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इनके ऊपर किसी न किसी सीनियर एक्टर के लुक लाइक होने का एक उन पर एक ये इमेज लगा हुआ है। तो ये जो इमेज लग जाता है, ये जो ठप्पा टाइप का लग जाता है कि आप उसके तरह दिखते हैं, तो क्या इसके कुछ हिडन प्रॉब्लम भी है सर, जो चैलेंजेस बन जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का सोच है, जैसे ऑडियंस है। जैसे कोई भी बोलता है नहीं यार, बाप जैसा नहीं, बाप की एक्टिंग कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उनमें भी एक अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग एक्टिंग होती है। लेकिन लोगों की जो सोच है ना, वो बोल देते हैं कि भाई ये नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही कर रहा है, जैसे बाप करता था वैसे बेटा ही कर रहा है।
लेकिन बेटा हमेशा ये कोशिश करता है कि यार मेरे बाप ने इतनी बड़ी दीवार पे से छलांग नहीं मारी, मैं मार के दिखाऊंगा। वो बाप जैसा नहीं करता, लेकिन बहुत कोशिश करता है वो कि मैं कुछ अलग करूं। लेकिन लोग उसको पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? कि उनकी शक्ल बाप से मिलती है, उनका जो स्टाइल होता है चलने का, बोलने का, वो बाप से मैच हो जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता नहीं यार ये तो पापा की तरह कर रहा है। बहुत से मतलब सेलिब्रिटी के जो आज बच्चे हैं, हीरो हो या हीरोइन, तो थोड़ा सा लोग उनको ऐसा समझ लेते हैं। बहुत लेकिन वो जो बच्चे होते हैं बहुत कोशिश करते हैं कि हम कुछ हटके करें। वाकई सर, जो लोग आज की डेट में जो आपके फैंस हैं, क्योंकि अब आपकी अपनी भी फैन फॉलोइंग है, तो उन जी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तो मुंबई में हैं, आपके जी फैंस तो भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं, जी तो जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैन को यही बोलना चाहूंगा कि इसी तरह मुझे प्यार देते रहें और मुझे लाइक करते रहे, सपोर्ट करते रहे। और जितना मुझसे होगा मैं उनके लिए पूरा इंटरटेनमेंट करूंगा, उनको खुशियां दूंगा। हाँ, उनके लिए हमेशा दिल में प्यार रहेगा। बस ये मेरी दुआ है। और सदा आप खुश रहें। हम्म सर, एक क्वेश्चन, एक शो के फॉर्मेट के कारण मैं इसे आखिरी क्वेश्चन कहूंगा कि सर, आजकल जो आप मूवीज देखते हैं हाँ, और पहले की भी मूवीज आप देखते थे, तो ये बदलता जो दौर है बॉलीवुड का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें सुधार की जरूरत है, या आपकी नज़र में ये वाकई बहुत अच्छा कर रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली कैसे है जैसे अभी आपने बात की है, हर पीढ़ी में एक होता है ना नया चेंजेस। पीढ़ी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे दादाजी के जमाने में शम्मी कपूर साहब, उनके पापा थे, है ना? तो वो सब ब्लैक एंड व्हाइट, फिर उसके बाद में थोड़ा ये, फिर 90s, फिर ये सब पीढ़ियां चेंज हो रही तो स्टाइल भी बड़ा चेंज हो गया। तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे हमारा 90 का दौर था तो हम बोलते थे यार हमारे गाने कितने अच्छे बनते थे, हमारा डांस बड़ा अच्छा होता था, बड़ा सिंपल तरीके से। आज की जनरेशन कैसे, बड़े वहां खड़े होते तो वहां से उड़ी मार देते थे। हाँ, और यही चीज हम जो उड़ी मारने का जो बात हो रहा है, वो हम सर्कस में देखने जाते थे। और आज उसी को डांस बोलते हैं, ये मतलब ये जनरेशन के। तो स्टाइल जो है बड़ा चेंज हो रहा है लोगों का। तो उससे कोई कंपेयर नहीं है कुछ भी। तो जैसे अभी और पीढ़ी आएगी तो पता नहीं और क्या क्या चेंज होगा। तो मतलब तरक्की पर हो रहा है सब। जैसे लोग नए नए पैदा भी हो रहे हैं, नए नए स्टाइल भी पैदा हो रहे हैं सब। क्या कर सकते हैं? सर, अभी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत की जनता आपको देखेगी? हाँ जी। ऐसे अभी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको भारत की जनता आपको देखेगी? अभी कुछ काम है थोड़ा सा गोविंदा जी के साथ में, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गोविंदा जी को। वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो एक ऐड फिल्म है, ऐड है मतलब छोटा सा, उसमें मैं उनके साथ काम करूँ। तो अभी गोविंदा जी को जो उनके पैर में गोली लगी थी, तो हम्म। आप मिलने गए थे सर उनसे? जी अभी तो नहीं गया हूँ मैं, फिलहाल हम्म। अभी जाऊंगा हम्म। कुछ दिनों के बाद में। हम्म। अभी वो भी रेस्ट कर रहे होंगे बहुत हम्म। से। बहुत बड़ा दुख की बात है कि भाई अचानक उनके पैर में एक हम्म। एक हादसा ही बोल सकते हैं हम, हम्म। लग गए उनके पैर में। हम्म। तो बहुत दुख की बात है ये। हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और पहले जैसे मस्त और स्वस्थ एकदम फैंटास्टिक हो जाए। हम्म। बहुत खूब सर, आपकी ये जो पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली, समय हम्म। के साथ चलने वाली, ये हम सभी के लिए एक लर्निंग की बात है। हम सभी को आपसे लर्न करना चाहिए। आपने हमें समय दिया, अपना प्रेशियस टाइम दिया द हिलेरी टाइम्स को, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सो मच।